नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। साहेबगंज में बाढ़ का प्रकोप जारी, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का सरकार पर बड़ा आरोप। बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी ने किया खदानों का औचक निरीक्षण। डीसी ने किया टुंडी एवं गोविंदपुर स्थित कृषि पाठशाला का निरीक्षण। और रांची के मशहूर कावेरी रेस्टोरेंट के पास हिंसक झड़प, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। साहेबगंज जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। उपायुक्त हेमंत सती ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शरण लेने की अपील की है। इसी कड़ी में डीसी के निर्देश पर अपर समर्था गौतम भगत ने दल बल के साथ सदर प्रखंड के रामपुर और किशन प्रसाद समेत कई दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 250 परिवारों के बीच गुड़, चना, बिस्कुट और मोमबत्ती जैसी राहत सामग्री का वितरण किया। अपर समर्था ने बाढ़ पीड़ित को यह भरोसा भी दिलाया कि जिला प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगी और जल्द ही मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था भी की जाएगी। हम लोग टोपरा और रामपुर, बड़ा रामपुर दियारा में करीब 200 लाभुकों के बीच सूखा राहत के तहत हम लोग चूड़ा और गुड़ का वितरण किए हैं। करीब 200 लोगों के बीच और बच्चों के बीच बिस्किट का वितरण किए हैं। चूँकि बाढ़ का प्रकोप काफ़ी है और सभी आवास पानी से भरे हुए हैं, तो इन लोगों को अभी तत्काल में राहत के तहत हम लोग सूखा राहत के तहत हम लोग चूड़ा और गुड़ का वितरण किए। माने दियारा क्षेत्र में किस दियारा क्षेत्र में सर? इधर तो कई ठो मौजा पड़ता ना सर। हम लोग बड़ा रामपुर, रामपुर टोपरा, रामनगर और हर प्रसाद दियारा में सभी दियारा क्षेत्र में हम लोग लाभुकों के बीच आज चूड़ा और गुड़ साथ में बिस्किट का वितरण किए हैं और सभी को राहत देने के लिए सब काम किया जा रहा है अभी तत्काल, और आगे भी निरंतर ये काम जारी रहेगा अभी जब तक बाढ़ का प्रकोप नहीं कम हो जाता है। तो सभी लाभुकों को हम लोग इसका लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जान माल की क्षति न हो। और हम यहाँ पे पशुओं के चारा का भी व्यवस्था कर रहे हैं। पशु जितने भी हमारे माल हैं, माल मवेशी हैं, उसके लिए चारा के लिए डीएचओ को हम लोग आदेश दिए। झारखंड की सियासत में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। जामताड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अर्जुन मुंडा का कहना है कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी है और सरकार के इशारे पर उनकी हत्या की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा गरीबों की आवाज़ उठा रहे थे, जिससे सरकार को परेशानी हो रही थी, इसी वजह से उनकी हत्या करा दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इस मामले में सूर्या हांसदा के परिवार से मिलेगी और सीबीआई जांच की मांग करेगी। अर्जुन मुंडा ने स्पष्ट कहा कि सूर्या हांसदा को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी परियोजना और योजना पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने रविवार को कतराज क्षेत्र की खदानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कतराज क्षेत्र के महाप्रबंधक राजकुमार अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे पंपों का संचालन सुनिश्चित करने और उनकी सतत निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे बताया कि 3000 जीपीएम क्षमता का हाई टेंशन पंप स्थापित किया जा रहा है ताकि जल निकासी का काम तेजी से पूरा हो सके। उन्होंने ठेकेदार और अधिकारियों को हर संभव कदम उठाकर जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करने का निर्देश भी दिया। रविवार को उपायुक्त आदित्य रंजन ने टुंडी और गोविंदपुर प्रखंड में स्थित कृषक पाठशाला का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि कृषक पाठशाला मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
उन्होंने कहा कि अगर कृषक पाठशाला की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो किसानों को बेहतर प्रशिक्षण नहीं मिल पाएगा। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां पाई गई, जिनमें गुणवत्ता में कमी और काम की धीमी गति शामिल है। उपायुक्त ने संबंधित एजेंसियों को 1 महीना का अल्टीमेटम दिया ताकि वे बाकी काम जल्द से जल्द पूरा कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि तालाबों का जीर्णोद्धार, अतिक्रमण हटाना और सुरक्षा जैसे कुछ आवश्यक कार्य जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि इन फार्मों का एक इकोनॉमी हब के रूप में विकसित किया जाए, जिससे किसान लाभान्वित हो सके। रांची के मशहूर कावेरी रेस्टोरेंट में खाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रेस्टोरेंट के संचालक, कर्मचारियों और अंगरक्षकों ने मिलकर एक ग्राहक को सरेआम पीटा और सर भी फोड़ दिया। इस हमले में कुल 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित का कहना है कि खाने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद रेस्टोरेंट में मौजूद अंगरक्षकों ने मारपीट शुरू कर दी, वो भी पुलिस के सामने। पीड़ित ने आगे बताया कि उसके एक दोस्त के साथ भी मारपीट की गई है और दोनों का सर फोड़ दिया गया है। लहूलुहान स्थिति में दोनों ने आपबीती सुनाई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लाठी और डंडे से मारपीट की जा रही है। फिलहाल दोनों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है और मामले में तहकीकात कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हजारीबाग नगर भवन में रविवार को एक मनमोहक नजारा देखने को मिला, जब संस्कार भारती की ओर से आयोजित श्री कृष्ण बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चे कान्हा के रूप में सज धज कर पहुंचे। पूरा मंच ब्रजभूमि जैसा लग रहा था। इस प्रतियोगिता में 140 बच्चों ने भाग लिया। 0 से 6 वर्ष तक के इन बच्चों ने अपनी बाल लीलाओं से दर्शकों का मन मोह लिया। कोई हाथ में माखन की मटकी लिए था तो कोई अपनी मां के पास दौड़ता नजर आया। संस्कार भारती के जिला महामंत्री विनीत कुमार जैन ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराना, ताकि उन्हें बचपन से ही अपनी परंपराओं का ज्ञान हो सके। ये संस्कार भारती हजारीबाग इकाई के द्वारा श्री कृष्ण बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता हर साल हमारे यहाँ हजारीबाग में आयोजन की जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो फैशन के दौर पे जो आजकल लोग मॉडल बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नए नए विचित्र तरह के मॉडल बनने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ये कोशिश है, कहते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति से ओतप्रोत जो हमारे कान्हा है, माखन चोर है, आप वो बने और बच्चों से बचपन से ये संस्कार बने कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो भगवान है उनकी लीलाएं अनंत है। अगर उस लीलाएं में हम अपने आप को अग्रसर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी उद्देश्य से संस्कार भारती के द्वारा यह आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, तो इस साल भी कराया जा रहा है। कितने लोग इस पूरा आयोजन 3 ग्रुप में किया जाता है, अ ग्रुप, ब ग्रुप, स ग्रुप। अ ग्रुप से तात्पर्य 0 से 2 साल, ब ग्रुप से 2-4 से 4 साल और स ग्रुप 4 से 6 साल। कुल अगर देखा जाए तो 120 से 140 बच्चे पूरे ग्रुप में मिल। रेलवे साइडिंग से हो रही कोयला चोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से आरपीएफ ने अनोखे अंदाज में लोगों को पहले जागरूक करना शुरुआत की है और उसके बाद यह भी कहा है कि अगर इसके बावजूद भी लोग नहीं माने और रेलवे साइडिंग से कोयला चोरी की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार शाम रेलवे सुरक्षा बल धनबाद ने सिजुआ स्टेशन साइडिंग एवं बांसजोड़ा स्टेशन साइडिंग एरिया और श्याम बाजार बस्ती के बीच स्थित ग्रामीणों को एक जगह एकत्रित कर जागरूक किया तथा बताया कि अवैध रूप से रेलवे साइडिंग से कोयला चोरी ना करें तथा कोयला को ट्रैक पर भी ना रखें। इस दौरान माइकिंग कर यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति या महिला कोयला चोरी करते हुए पकड़े गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जागरूकता अभियान में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा भी सहयोग करने का भरोसा दिया गया। रेलवे द्वारा यह पहल इसलिए की जा रही है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रेलवे साइडिंग से अवैध तरीके से कोयला चोरी हो रही है। यहाँ तक कि चलती ट्रेन के बोगियों से भी रैक से कोयला उठाकर ट्रैक पर फेंक दिया जाता है और फिर अलग अलग तरीके से लोग वहाँ ट्रैक पर पहुँचते हैं और कोयला लेकर भाग खड़े होते हैं। इस पर नकेल कसने के लिए आरपीएफ ने ये प्रयास किए हैं और लोगों को आज चेताया गया है कि आप रेलवे की जो साइडिंग है या चलती रैक से कोयला चोरी ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट हो जाएगा जिससे जान माल की हानि होगी। कोई भी व्यक्ति रेलवे ट्रैक पे कोयला न गिराए। महिलाएं, बच्चे और पुरुष लोग ध्यान दें। पकड़े जाने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कड़े दंड का भागी होंगे। इसलिए रेलवे ट्रैक पे कोई भी महिला, पुरुष और बच्चे कोयला न गिराए। रेलवे ट्रैक किनारे कोयला इकट्ठा न करे। पकड़े जाने पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और बड़े दंड के भागी होंगे। इसलिए कृपया रेलवे ट्रैक पे कोई भी व्यक्ति कोयला न गिराए। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।